दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और आप इन 100+ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का जो कारण है वो है अवरक्त किरणें, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम बात करें पराबैंगनी किरणों की, तो देखिए पराबैंगनी किरणें जो है ये सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है और इसे कैंसर का जो है मुख्य कारण माना जाता है, आपको याद रखना है। बात करें गामा किरणों की, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है। तो ये गामा किरण की ही होती है और सबसे कम जो भेदन क्षमता होती है तो वो होती है अल्फा किरणें की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो देखिए लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है तो वो होता है किसके कारण से, तो ये होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, केले के बीज क्यों नहीं बनते। तो देखिए केले के जो बीज होते हैं, क्योंकि केले में जो है परागन नहीं होता है, इसी कारण से नहीं बनते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। जो मोटी जड़ें लटकी होती है बरगद के तने के मतलब पेड़ से नीचे जो लटकी होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको स्तंभ मूल बोला जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो ये संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका का रसोई घर जो है क्लोरोप्लास्ट यानी या फिर हरित लवक को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो देखिए उसके मुख से जो है ये अल्ट्रासोनिक किरणें जो है मतलब उत्पन्न होती है, इसी कारण से जो है ये समर्थ होते हैं अंधेरे में उड़ने में। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है। तो इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसी कारण से नहीं होती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको जो है हाइबरनेशन कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है और बाकी ये तीनों प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण जो है ये हमारे शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको जो है एपीकल्चर कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है तो ये किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से, ठीक है। संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से जो है कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट जो है एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो ये जल से मिलती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाले कवक होता है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है तो ये होता है पेनिसिलियम, ठीक है। आपको याद रखना है, सी करेक्ट हो जाएगा। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है सेलुलोज की। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है एसिटिलीन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B5 जो है
इसका रासायनिक नाम जो है मतलब ये युग्म जो है गलत है, पायरिडॉक्सिन नहीं होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। ठीक है, निकोटीनेमाइड यानी जिसको नियासिन बोला जाता है, इसका जो है रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से जो है मासिक विकार यानी पेलाग्रा रोग होता है। और इसके स्रोत है मांस, मूंगफली और आलू। ठीक है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन और विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। मनुष्य की आंखें कितने डिग्री तक देख सकती है? तो मनुष्य की जो आंखें होती है, एक आंखों की बात करें तो ये 150 डिग्री तक देख सकती है, और दोनों आंखों को मिलाकर देखा जाए तो 180 डिग्री तक मनुष्य की आंखें देख सकती है। आंसर हो जाएगा बी। नेप्थिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेघालय में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको जो है जेरेंटोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो ये सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो देखिए, ये रूपांतरित होता है पत्ता। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं जो है दीर्घास्थि में बनती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आयोडीन जो है ये अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों आवश्यक है। कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन आपको याद रखना है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये कोशिका भित्तीय कारण से भिन्न होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। तो देखिए, मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। ठीक है, इसीलिए जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो संक्रमण से जो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो होता है ये रक्षा करता है। ठीक है, और इसका जीवन काल जो है 1 से लेकर 4 दिनों का होता है। RBC की बात करें तो ये शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो है रुधिर को आदान प्रदान करने का कार्य करता है, और इसका जो जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिनों का होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है ये उसका सामान्य कार्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये होते हैं धान की फसल में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 33 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो ये जबड़े में होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 34 है, विटामिन डी निम्नलिखित में से विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो है ये पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, 2 घटक हैं, वंशनाम और जाति विशेषण। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव के बाल एवं नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होती है? तो ये होती है केराटिन। आंसर हो जाएगा बी। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये डायटम जीवों को जो है डायटम प्रकार के
डायटम समूह के जीवों का डूबने में जो है मृत्यु का पता लगाने में इसका महत्व है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है पायरेथ्रम। ठीक है, पायरेथ्रम जो है ये मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निकेल का उपयोग। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है डीएनए। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा आहार है? तो ये है पनीर। पनीर जो होता है मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। 44 है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है कौन सा तत्व है? तो यह है फास्फोरस। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। पशुओं विशेषता दुधारी गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो यह है एजोला। पशुओं विशेषण दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? तो यह है सूअर। सूअर जो है ये रेशे को जो है अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है। अगला क्वेश्चन है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी आप सभी को पता ही होगा फीमर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों ये हड्डियां हैं? ठीक है, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो है ये मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं तो ये बनी रहती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है थ्रोम्बिन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लाल रंग को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53 है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण यानी स्वेलिंग और उल्टी यानी वोमिटिंग का नियमन केंद्र है? तो ये है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 54 है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की जो है कमी हो जाती है। आंसर हो जाएगा ये। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो इसमें सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग है वो है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मेनिंजाइटिस। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये है पोटेशियम। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो ये किया था नोरियो
टानीगुची ने, जो कि 1974 में किया था। नोरियो टानीगुची ने 1974 में किया था। आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 60 है। लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग पौधे से शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो ये किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एमिनो अम्ल जो है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली जो है ये पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। आंसर हो जाएगा सी। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वे कौन है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वे कौन है? तो ये है सीबी जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 है। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? कुल 11 वंशागति अध्ययन किया था, 11 लक्षणों का। ठीक है, आंसर हो जाएगा 11 नहीं किया था, 7 किया था। आपको याद रखना है। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया था? तो कुल किया था 7। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन पुंकेसर में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो यह है सेलुलोज। बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है, बाकी पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो वृद्धि के लिए जो है सोडियम आवश्यक नहीं है। बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तीनों आवश्यक है। कीट किससे संबंधित है? तो देखिए कीट जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए सीप मोती जो है मोलास्का वर्ग से संबंधित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, तो ये होते हैं यूकैरियोटिक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक मूल परजीवी है? तो ये है अमरबेल एवं आम। ठीक है, अमरबेल एवं आम जो है ये आनुवांशिक मूल परजीवी है। आंसर हो जाएगा ये। लाइकेन वे जीव हैं जिसमें कवक के साथ होते हैं, तो कवक के साथ जो है शैवाल होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 77 है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो है ये मृद विहीन पादप संवर्धन है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एफीबिया बताता है, तो देखिए एफीबिया जो है ये बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है एफीबिया। आंसर हो जाएगा डी। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए अफीम का जो वास्तविक नाम है वो है पपायवर सोमनिफेरम। ठीक है, पपायवर सोमनिफेरम है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित है। अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, और आर्किड जो है अधिपादप यानी एपीफाइड है। ठीक है, आपको याद रखना है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को
हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। ठीक है, मकड़ी कीट नहीं है। तितली, तिलचट्टा और मच्छर तीनों कीट है। केसर होता है सूखा मिश्रण। तो देखिए केसर जो होता है तो ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का जो है सूखा मिश्रण होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? तो ये करता है जड़ों के बालों के माध्यम से। ठीक है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसका अवशोषण किसके माध्यम से करता है? तो जड़ में जो बाल होते हैं जड़ में, उसी के माध्यम से करता है। आंसर हो जाएगा डी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुर का तेल। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण से होती है? तो ये होती है नाइट्रेट के अधिक होने के कारण से। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। तो देखिए ये पीड़ित है बेरी से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पॉलिश किया हुआ चावल है मतलब मुख्य खाद्यान्न उस देश के लोग, मतलब जिस देश में पॉलिश किया हुआ चावल मतलब मुख्य खाद्यान्न है, तो बेरी से जो है पीड़ित है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। सी करेक्ट हो जाएगा। 90 है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो इंसुलिन का आविष्कार जो है एजी बैटिंग ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है तो ये है विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ये करेक्ट हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ये है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्राणी एक ही समय में जो है दोनों तरफ देख सकता है? तो गिरगिट होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। 94 है, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। आंसर हो जाएगा डी। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो देखिए वो इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण से हो जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण से जो हरा जो टमाटर होता है लाल हो जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 96 है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? तो ये हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विषाणुओं में क्या होता है? तो देखिए विषाणुओं में जो है या तो आरएनए या फिर डीएनए होता है। आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो ये क्लोनिंग तकनीक के कारण से आई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। 99 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? तो ये है राइबोसोम्स। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 100 है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है गुर्दे का अध्ययन। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, सी, के एंड डी। तो किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? आप इसका काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है अपना स्कोर कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।